नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। किसी शायर ने लिखा है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त ज़रूर बदलता है। दशकों लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण तक राजस्थान की सभी 25 सीटों पर वोटिंग का काम निपट गया। भला हो चुनाव आयोग का कि उसने राजस्थान को 3-4 चरणों तक नहीं घसीटा। अब राजस्थान में शुक्रवार को कितने प्रतिशत मतदान हुआ या फिर 19 अप्रैल दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, फिर मेवाड़ में कितना प्रतिशत हुआ, इन आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो आंकड़े आप सबके पास में आए हैं वह सभी अस्थायी है। इस कारण उन आंकड़ों पर बात करके न आपका और न मेरा समय बर्बाद करना चाहूँगा। क्षेत्र के करीब दर्जन भर साथियों ने राय दी कि मेवाड़ की 4 सीटें नहीं तो कम से कम सबसे हॉट सीट चित्तौड़गढ़ पर तो बात कर ही लेनी चाहिए और मिलजुल कर सब गणित निकालते हैं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष होकर मेरे को ज़मीनी हकीकत बताई। इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो कुछ बताऊंगा उन्हीं का निष्कर्ष। कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए 10 लाख का नारा देने के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, जबकि प्रतिद्वंदी उदयलाल आंजना के लिए ऐसा कुछ नहीं माना गया। यूं तो सीपी जोशी देश के उन बिरले नेताओं में शुमार है जिन्हें मोदी के साथ 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस बार उनके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीत का अंतर 10 लाख का आंका जा रहा था। या यूँ कहें कि साल 2014 और 2019 में सीपी जोशी को जो जीत मिली उससे भी इस बार की जीत आसान और मानो कांग्रेस के उदयलाल आंजना की जमानत ही जब्त हो जाएगी। लेकिन क्या सीपी जोशी की जीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह के 6 लाख वोट से जिताने की अपील का 25% 1 लाख से भी होगी या नहीं, यही बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर मेरे पत्रकार साथियों ने माथापच्ची की। सीपी जोशी के 10 सालों के कार्यकाल में किए गए कामों की बात करें तो प्रचार के दौरान मावली सादड़ी रेल लाइन के आमान परिवर्तन का श्रेय लेने के सिवाय पेयजल, सड़क, बिजली जैसी मूल सुविधाओं पर सीपी जोशी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने के मामले में आप मावली वाले शांतिलाल चपड़ोत से पूछ लें तो ही बेहतर होगा कि उन्होंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। सीपी जोशी के भाषणों से राम मंदिर, धारा 370 और एचएम यानी हिंदू मुस्लिम शब्द हटा दिए जाए तो सुनने को कुछ बचेगा ही नहीं। वे राष्ट्रीय मुद्दों की तो बात करते थे, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में लोग काम नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे बैनर लेकर प्रचार के काफिले को रोकते भी देखे गए थे। आलम यह था कि मतदान से पहले लोगों को गहलोत के फोटो लगे फूड ठेले भी याद आ रहे थे। यह भी बताना ज़रूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे अधिकतर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे में ही प्रश्न पूछना और साथियों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जैसे अंदाज में बोलने लगे हैं। मतलब भाषणबाजी के मामले में
राजस्थान के मोदी। आपने भी किसी चैनल पर देखा होगा या अखबार में पढ़ा होगा कि 19 अप्रैल को पहले चरण में हुई कम वोटिंग के बाद बांसवाड़ा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया और एक विशेष समुदाय को घुसपैठिया कहा था। मोदी के इस बयान की विदेशों तक में आलोचना हुई तो निर्वाचन आयोग ने भी फजीहत होते देख राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस थमा दिया। इधर सीपी जोशी भी मोदी की नकल करते हुए हिंदू मुस्लिम वाला भाषण देने लग गए। सुनिए गत 22 अप्रैल को बिंडर में उनके द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश। जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा मजावे के साथ। हम सनातनी लोग हैं और आज सनातन का डंका कैलाश मानसरोवर से लेकर सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन। लेकिन जोशी के भाषण के इस अंश का कोई व्यापक असर होता मेरे पत्रकार साथियों को दिखा नहीं। उल्टा सभा के तत्काल बाद ही लोग कहते सुने गए, राम का नाम तो हम पहले भी लेते थे, रोज दिन उगते ही लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कैंपेनिंग के दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा प्रेमचंद बैरवा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, विधायक बाबा बालकनाथ और विधायक बाल मुकुंद आचार्य जैसे स्टार प्रचारकों की सभाएं और रोड शो भी क्षेत्र में करवाने पड़े। इसका उदाहरण आप 22 अप्रैल को बिंडर में हुई अरुण सिंह की सभा से ही देख लें और अंदाज लगा लें। इसके लिए आपको एक वीडियो सहित बताना ही ठीक रहेगा। पहले आप वीडियो में जो बोला जा रहा है वह जरा गौर से सुनिए ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वीडियो उसी सभा का है। लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय सीपी साहब अपने बिंडर में आम सभा को संबोधित करेंगे। कुछ ही समय में यहाँ बनाने वाले हैं। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। तो सुना आपने कि वीडियो में सीपी जोशी का नाम लिया जा रहा है। बिंडर में हुई इस सभा में लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई वह एक अनुमान के अनुसार 1500 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, एक और आप कुर्सियां समेटी हुई देख रहे हैं। वे वास्तव में अरुण सिंह के आने से पहले लोगों के लिए बैठने के लिए ही रखी हुई थी। लेकिन जब लगा कि पब्लिक अनुमान और व्यवस्था के मुताबिक नहीं आ रही है तो इन कुर्सियों को आनन फानन में इकट्ठी कर ली गई और बीच में कनात लगा दी गई, जो आप खुद देख पा रहे हैं। वहीं कनात से मंच की ओर भी आप पब्लिक के पीछे खाली कुर्सियों को देख पा रहे हैं। कहने का मतलब यही कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए 1000 लोग भी नहीं आए तो फिर क्या माना जाए। यही हाल सभा के बाद बिंडर कस्बे में जाबर सिंह खर्रा और सीपी जोशी के रोड शो का हुआ। क्या आपको लगता है कि बिंडर जैसे कस्बे में कोई रोड शो मात्र आधे घंटे में निपट जाए? नहीं होता है ना। लेकिन सीपी जोशी का बिंडर में रोड शो आधे घंटे में निपटा। सीपी जोशी ने चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन के पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, रणधीर सिंह बिंडर, कुलदीप सिंह चुंडावत के अलावा कांग्रेस के जीत सिंह चुंडावत को भी अपने पाले में ले लिया हो। लेकिन रणधीर सिंह बिंडर को बीजेपी से वनवास के 11 साल के दौरान सीपी जोशी के मुंह से कह गए शाब्दिक प्रहार को बिंडर भूल गए होंगे क्या? तो क्या गत विधानसभा चुनाव के वक्त
चंद्रभान सिंह और कुलदीप सिंह अपनी आंखों से टपके आंसू भूल पाए होंगे। फिर पुरुषोत्तम रूपाला का बयान और रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही कहने की आवाज़ इनके कानों पर टकराने और राजस्थान में लामबंद हुए क्षत्रियों को देखकर भी क्या इनका राजपूतिक खून उबला नहीं होगा? फिर जातिगत समीकरण को क्यों भूल जाते हैं आप, जो वार्ड पंच के चुनाव में भी खोपड़ी में खून का थक्का जमा देता है? सूचना तो ऐसी भी मिली है कि बेगू विधायक सुरेश धाकड़ भी सीपी जोशी से मुंह चढ़ाकर बैठे थे और आसाम वाले महामहिम आदरणीय भाई साहब ने गौतम कुमार दत्त या ललित ओसवाल को फोन नहीं किया होगा। नो डाउट सीपी जोशी मेहनती हैं, पर जाने अनजाने में वे क्षेत्रीय नेताओं से कितना बिगाड़ कर चुके हैं इसका अंदाज़ा शायद उनको भी नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ी बात मैडम यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की भी कर लेनी चाहिए। मेवाड़ में वसुंधरा राजे की पिछले 2 साल में हुई किसी भी यात्रा में सीपी जोशी नजर नहीं आए। दूरी ऐसी कि मानो राजे की परछाई पड़ने से ही डरते हों, वो भी मेवाड़ में जब अधिकतर भाजपा नेता वसुंधरा राजे गुट के हों और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही 4 विधायक मैडम के विश्वस्त और करीबी हों। अपने ऊपर किसी गुट के नेता की छाप नहीं लगने देना और इसी क्रम में वसुंधरा राजे से यही दूरी उन्हें आगे बढ़ने में भी काम आई। पर हर बात के 2 पहलू होते हैं और यह दूरी भी सीपी जोशी को भारी पड़ती दिख रही है। इससे आगे प्रदेश स्तर पर सीपी जोशी की हालत पर बात करें तो मसाला बहुत है, लेकिन तड़का लगाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बात थोड़ी पद और कद की भी कर लेनी होगी। दास्तान भिलवाड़ा ई पेपर में छपी इस खबर को देखिए। खबर का हेडिंग पढ़िए, लिखा है पद बनाम कद की लड़ाई। खबर में आगे लिखा है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी जो सीपी जोशी के पास वर्तमान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जो कि पार्टी स्तर पर बहुत बड़ा पद है। उनके सामने कांग्रेस के उदयलाल आंजना हैं, जिनके पास पार्टी में तो कोई पद नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कद बहुत बड़ा है। खबर में आगे लिखा है, देखा जाए तो इस चुनाव में पद बनाम कद की लड़ाई लड़ी जा रही है और यही सच है, क्योंकि उदयलाल आंजना मेवाड़ ही नहीं राजस्थान में 35 साल से राजनीति कर रहे हैं और मेवाड़ के साथ साथ कांठल में भी अपनी पकड़ रखते हैं। कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पहली बार सीपी जोशी को कांटे की टक्कर मिली है और यही टक्कर एक अलग परिणाम दे दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिसके जिम्मेदार खुद सीपी जोशी ही होंगे। सीधी सी बात है, सीपी जोशी की राह बहुत कठिन और आखिरी मंजिल भी काफ़ी ऊंची लगती है। नजरें वहां तक पहुंचेगी या नहीं, इंतज़ार करना होगा 4 जून का। और मंजिल पर चढ़ते वक्त रस्सी छिटक गई तो चोटें सीपी जोशी को ही नहीं, भजनलाल सरकार को भी लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आएगी तो जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल है ही। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।